हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए स्टूडेंट, आज फिर से हमारे पास में है एक और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन, उसका एक और नया वीडियो। और इसमें कुल अब तक आपके चैप्टर नंबर 1 के जो वीडियो हैं आपके वो 36 हो चुके हैं। आज का ये 37वां वीडियो है और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप चाहें तो वीडियो 1 से देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की हम अपनी ये क्लास, जिसमें आज हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो आज की क्लास में जो राउल्ट का नियम है उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे। और मैं आपको बताऊं, राउल्ट ने 2 नियम दिए थे, एक द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये उसी पर आधारित है, उसी का न्यूमेरिकल है। ये राउल्ट के नियम पर आधारित जो अंक के प्रश्न है ये हैं द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो न्यूमेरिकल है बहुत अच्छे से समझ में आए, तो अगर आप चाहें तो इसका जो नियम है द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम बाय आर के सागर यूनिक स्टडी के द्वारा आप सर्च करके उसको देख सकते हैं इस वाली वीडियो को, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2017-2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है 2026 में ये क्वेश्चन आ जाए, तो संभावना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए, 2 द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः, यानी कि 2 द्रव हैं, कौन कौन से, एक ए और एक बी, और उनके जो वाष्प दाब हैं वो कितने हैं, 80 मिमी एच जी तथा 60 मिमी एच जी। ये जो है वाष्प दाब का या दाब का मात्रक होता है। ठीक है, तो वाष्प दाब और दाब का लगभग सेम ही होता है। ठीक है, मिमी हो या मिमी एच जी हो या फिर बार हो, ये सभी जो है दाब के मात्रक होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे उसने कहा है कि ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो मतलब उन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में कि 2 द्रव हैं ए और बी, और उनके वाष्प दाब उन्होंने दे दिए। एक का है, ए का, एक मिनट, तो जो ए का वाष्प दाब है वो कितना है, वो है 80 मिमी एच जी, और जो बी का वाष्प दाब है वो कितना है, वो है 60 मिमी एच जी। ठीक है, अब उसने ये कहा कि उसी विलयन में जो है ए के तो 3 मोल, और अगर हम बी के 2 मोल मिला दें तो हमें कुल यानी टोटल वाष्प दाब मिलाना है जोड़ करके, यानी कि ए और बी दोनों को मिला करके क्या करना है, उनका जो वाष्प दाब है वो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले उसने जो जो वैल्यू दी है उसे हम लिख लेते हैं, और न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, मेथड, वो यही है। जो भी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं सबसे पहले आप उनको नोट कीजिए, उसके बाद में उसका फॉर्मूला रखिए, तब उसके बाद में आप उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, तो ए का जो वाष्प दाब है उसे हम कह सकते हैं पी ए नोट। पी ए नोट का मतलब है विलायक का जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, किसका, ए का। ठीक है, हम जो विलायक को ए से दर्शाते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पर ए का जो वाष्प दाब है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, और नोट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, किसका, ए का। ठीक है, अगर ए के ऊपर जो डॉट लगा हुआ है उसका मतलब यहाँ पर क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, किसका, ए का। पी का मतलब हो गया वाष्प दाब, और ए का मतलब क्या हो गया, ए का। ठीक है, तो यहाँ पर ए का वाष्प दाब कहिए या पी ए नोट कहिए, बात एक ही है। तो वो कितना दिया क्वेश्चन में, 80 मिमी एच जी। उसी प्रकार से बी का वाष्प दाब, तो बी का वाष्प दाब को हम किससे दर्शाएंगे, पी बी नोट से। चाहे तो आप हिंदी में लिखें ऐसे, या फिर आप जो है ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका टाइम बचे तो आप इस मेथड का यूज़ करें, मतलब प्रतीक के रूप में उसको लिख के, जैसे मैंने लिखा पी ए नोट, पी बी नोट। ठीक है, तो जो पी बी नोट है वो कितना है, यानी कि बी का वाष्प दाब कितना दिया है, 60 मिमी एच जी। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ था, अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, चलो एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये रहा ए का वाष्प दाब 80 मिमी एच जी, और ये रहा बी का वाष्प दाब जिसे हम कह रहे हैं पी बी नोट, 60 मिमी एच जी। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, अब आगे देखिए, यहाँ पर उसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं ए के 3 मोल, तो हमने लिख लिया ए के मोलों की संख्या बराबर 3, बी के मोलों की संख्या कितनी है, 2, जो कि आपकी दिख रही होगी, 2 है ये। ठीक है, तो कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 + 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5। तो कुल मोल कितने हो गए, 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कुल वाष्प दाब। क्या निकालना है, कुल वाष्प दाब। तो कुल वाष्प दाब को हम लिख सकते हैं पी टी से। टी का मतलब टोटल या कुल, और पी का मतलब
वेपर प्रेशर, ठीक है। कुल वाष्प, यहाँ पर दाब और लिख लेना बच्चों, ठीक है, कुल वाष्प दाब, ठीक। तो पीटी यानी कि कुल वाष्प दाब बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, यानी ए का वाष्प दाब और बी का वाष्प दाब, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए अगर ए के ऊपर नोट लग जाता है, जैसे यहाँ पर लगा है, तो उसका मतलब है उस विलायक का शुद्धावस्था में वाष्प दाब, यानी कि जब उसके अंदर कोई भी दूसरा द्रव नहीं मिलाया गया, क्लियर। और अगर यहाँ खाली पी ए है तो इसका मतलब है ए का वाष्प दाब, मतलब विलयन का वाष्प दाब, ठीक है ना, उसमें। और ऐसे ही बी का वाष्प दाब। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो जब वो विलयन में जा करके ऐड हुआ उस अवस्था में ए का वाष्प दाब, ऐसे इसमें कह रहा है वो, जब वो विलयन में जाकर के ऐड हो गया, यानी कि जब दोनों द्रवों को एक साथ मिला दिया, उसमें बी का वाष्प दाब। अगर आप उस नियम को देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ मैं, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो उस वीडियो को अवश्य देख लेना। पर फिर भी मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको यहाँ से भी समझ में आ जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हमें यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुटअप करना है कुल वाष्प दाब निकालने के लिए, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, आगे देखिए। तो देखिए आपको पता है जो पी ए है, पी ए इक्वल किसके होता है, पी ए बराबर होता है पी ए नोट इंटू चाई ए। क्या होता है, पी ए बराबर होता है पी ए नोट इंटू चाई ए, जहाँ पर पी ए क्या है, ये हो गया ए का वाष्प दाब उस विलयन में, और पी ए नोट क्या है, विलायक का शुद्धावस्था में वाष्प दाब, इंटू यानी गुना चाई ए का मतलब यहाँ पर ए का मोल प्रभाज। क्या मतलब है, ए का मोल प्रभाज। अब अगर आपको मोल प्रभाज नहीं निकालना आता होगा तो भी समस्या आएगी। मोल प्रभाज पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। यूट्यूब में या तो सर्च कर लेना आप मोल प्रभाज या मोल अंश बाई आर के सागर यूनिक स्टडी, आप खाली बाई आर के सागर लिखेंगे तो भी आ जाएगा। इसके अलावा चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आई बात समझ में। उसी प्रकार से पी बी बराबर क्या होता है, तो पी बी बराबर होता है पी बी नोट इंटू चाई बी, ठीक है। यानी कि जिसका हम निकाल रहे हैं उसी को हमने यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो पी बी बराबर पी बी नोट और यहाँ पर चाई बी। पी बी नोट क्या है, यहाँ पर विलायक का शुद्धावस्था में वाष्प दाब बी का, ठीक है, बी का शुद्धावस्था में वाष्प दाब, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बी का मोल प्रभाज, ठीक। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, वो फॉर्मूले में रख देना है। तो देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना या फिर नोट कर लेना। तो देखिए बच्चों पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोल प्रभाज निकालने पड़ेंगे। एक मिनट यहाँ से देखिए। अब देखिए हमें ये वाष्प दाब तो हमारे पास में है जो कि क्वेश्चन में दिए गए हैं ये वाले, लेकिन हमारे पास में ये मोल प्रभाज नहीं है, ना तो विलेय का है ए का मतलब, और ना ही बी का है ना, मोल प्रभाज। चाहे तो आप ए को विलायक कह सकते हो और बी को विलेय भी कह सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर दो द्रव दिए गए हैं तो उनके लिए ही यहाँ पर लिखा गया है ए और बी। चाहे तो आप विलेय विलायक भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ए का मोल प्रभाज निकालना पड़ेगा, जिसको हम चाहिए द्वारा दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ए का मोल प्रभाज निकालना है तो आपको पता है मोल प्रभाज को हम चाय से दर्शाते हैं, और ए का अगर हम निकाल लें तो इसलिए हमने लिखा है ए। चाय ए का मतलब हो गया भाई यहाँ पर ए का मोल प्रभाज, चाहे तो आप ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, आपकी इच्छा पर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, मान लीजिए नीट के आप एस्पिरेंट हैं, विद्यार्थी हैं उसके, तो आप जो है फॉर्मूले का यूज करें, क्योंकि वहाँ पर आपका मेथड नहीं देखा जाएगा, सिर्फ वहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपने सही गोला भरा है या नहीं भरा है वो देखा जाता है, क्लियर। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको जो है नहीं फॉर्मूलों का यूज करना है, सिर्फ ऐसे ही हिंदी में नहीं लिखना है। लेकिन बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा आप भी ऐसे अगर यूज़ करेंगे अच्छा रहेगा प्रतीक के रूप में, क्योंकि इससे समय काफ़ी बच जाता है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, आप अगर आपको ए का मोल प्रभाज लिखना है तो आपको इसमें कितना समय लगेगा, इसमें कितना समय लगेगा, तो इसलिए कौन सा बेस्ट मेथड है आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए आगे, अगर हमें ए का मोल प्रभाज निकालना है तो ए का मोल प्रभाज निकालने के लिए, तो ए का जो मोल प्रभाज होता है अगर हमें वो निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए के मोलों की संख्या, यानी कि जिसका हमें मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल ऊपर रख देंगे और अपोन में रख देंगे कुल मोल। क्या करेंगे, जिसका मोल प्रभाज हमें निकालना होता है उसके मोल हम रखते हैं ऊपर, ठीक है, और बटे में क्या रखते हैं, बटे में रखते हैं कुल मोल। कुल मोल जो हमने अभी निकाले थे उधर, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो कुल मोल कितने हुए थे हमारे, देखो ये रहे। तो जो कुल मोल थे हमारे, कुल मोलों की संख्या वो थी 5। तो कुल मोल हम कैसे निकालते हैं, तो कुल मोल हम निकालते हैं ए के मोल और बी दोनों के मोलों को जोड़ करके, या ये कह सकते हैं विलेय और विलायक दोनों के मोलों को जोड़ करके हम कुल मोल निकाल लेते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट कर दें यहाँ से ऐसे जोड़ करके कर लें, या फिर जो आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कुल मोल, तो यहाँ पर आप दोबारा से लिख सकते हैं कि ए के मोल प्लस बी के मोल, वो आपकी इच्छा है। नहीं तो आप ऐसे ही एक जगह लिख लें, पहले उन्हें ऐड कर लें और फिर नीचे लिख लें कुल मोल फॉर्मूले में ही, वही अच्छा लगता है। आई इतनी बात समझ में।
तो देखिए बच्चों, तो ए के मोलों की संख्या कितनी है, तो ए के मोलों की संख्या थी वो हमारी थी कितनी, 3, ठीक है, वो आपने देखा भी हो क्वेश्चन में। अपोन में कुल मोल कितने आए थे, 5। तो जब हम 5 से 3 को डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 0.6। तो कितना आंसर आता है, वो आता है 0.6। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब 5 से आप 3 को डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 0.6 या 0.60 कह सकते हो आप इसको, ठीक। तो ए का जो मोल प्रभाज आया है वो आया हमारा 0.60, ठीक है। अब हमें निकालना है बी का मोल प्रभाज। तो बी का मोल प्रभाज निकालने के लिए भी हम ऐसे करेंगे, बी के मोल यानी कि जिसके मोल निकालने हैं वो ऊपर और अपोन में कुल मोल। तो कुल मोल आपको पता है कितने हैं, 5, और बी के कुल कितने मोल थे उसमें, बी के थे 2। तो 2 बटे में कितना कर देंगे हम, 5। 5 से जब हम 2 को डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20। तो बी के जो मोल आएंगे वो आएंगे 0.40, वो मोल नहीं सॉरी प्रभाज, मोल प्रभाज जो आएगा बी का वो कितना आएगा 0.40, ठीक है। तो अब हमारे पास में ए का मोल प्रभाज भी आ गया जो कि कितना है 0.60, और बी का मोल प्रभाज भी आ गया जो कि कितना है 0.40, ठीक। तो अब हमें इन्हें क्या कर देना है, उस फॉर्मूले में रख देना है, इस वाले में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। तो आगे देखते हैं, बिल्कुल सिंपल। अब तो यहाँ पर अब देखते हैं हम, ये देखिए, तो पी ए बराबर क्या है, पी ए नोट इंटू चाई ए, ठीक है। चाई ए क्या है यहाँ पर, ए का मोल प्रभाज, ठीक है, और पी क्या है, पी ए नोट ए का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में, ठीक है। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नोट कितना दिया हुआ था उसने, विलायक का वाष्प दाब या ए का वाष्प दाब आप उसे कह सकते हैं, तो कितना था वो 80 मिमी एच जी इंटू, ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूले में इंटू यहाँ बिंदु, इसका मतलब इंटू गुना। तो चाहिए कितना आया था हमारा मोल प्रभाज, ये रहा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.60। तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 0.60। तो जब आप इसका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48.00 मिमी एच जी। तो जो हमारा ए का वाष्प दाब है वो आ जाता है हमारा 48.00 मिमी एच जी, ठीक है। ये विलयन में आया है, ठीक है, और ये विलायक का दिया हुआ था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक। तो आगे देखेंगे, तो आगे देखिए, अब आगे इसमें जो दिया हुआ है, तो पी बी बराबर पी बी नोट इंटू चाई बी होता है। तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी नोट आपको पता है क्वेश्चन में कितना दिया था 60 मिमी एच जी, और गुना में इंटू कितना हो जाएगा 0.40, ठीक है। ये क्या है, विलेय का या बी का मोल प्रभाज, क्या है बी का मोल प्रभाज, ठीक है। तो जब आप 60 और 0.40 का मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 24.00 यानी कि 24 मिमी एच जी, ठीक है। तो हमारे पास में पी ए बी है और पी बी भी आ गया है। तो हमें क्या निकालना है, कुल वाष्प दाब, ठीक है। तो विलयन में जो है ए का जो वाष्प दाब है वो इतना आया है, और उसी विलयन में उसी विलयन में, क्योंकि 2 विलयन थे उसमें, मतलब 2 द्रव थे ए और बी, और उनसे वो विलयन बना था, ठीक। तो उस विलयन में जो ए का वाष्प दाब वो इतना है और बी का जो वाष्प दाब है वो कितना है 24 मिमी एच जी। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वाष्प दाब निकालना है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। तो टोटल वाष्प दाब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी टी बराबर, तो हम क्या करेंगे, पी टी बराबर कर देंगे हम पी ए प्लस पी बी। तो पी ए कितना है 48 और पी बी कितना है 24। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा पी टी इक्वल टू 72 मिमी एच जी, ठीक है। तो टोटल जो वाष्प दाब आया है, कुल वाष्प दाब वो कितना है 72 मिमी एच जी, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये बिल्कुल छोटा सा जो है हमारा क्या था, एक क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं, तो वैसे छोटा ही है बहुत, ठीक। तो देखिए, अगर आपको निकालना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखो, मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ एक क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये आपको क्या करना है, आपको जो है सोल्व करना है इसको और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा है इस क्वेश्चन का आंसर देगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसी नियम पर है, द्रव विलयन के लिए जो राउल्ट का नियम है उसी पर आधारित है। तो 2 द्रवों ए व बी के वाष्प दाब क्रम से 50 मिमी तथा 40 मिमी है। मिमी एच जी का या मिमी का, ये बात एक ही है। अब इसमें ए के 2 मोल व बी के 3 मोल मिलाने पर विलयन का वो कुल वाष्प दाब पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पीटी बताना है, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इसका भी। तो बच्चों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो आपका राउल्ट का नियम है दूसरा, ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन पर जो राउल्ट का नियम पे जो आंकिक प्रश्न बनते हैं, वहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही कराऊंगा। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपको समझ में आती है तो प्लीज़ बच्चों हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने साथियों में ग्रुप में अवश्य शेयर कर दें। आप स्कूल के ग्रुप में हैं या कोचिंग के किसी भी ग्रुप में हैं तो वहाँ पर शेयर कर देना, ठीक है। देखिए बच्चों, आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है,
आई बात समझ में? ठीक है, तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते जरूर रहें।